गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रेखा मेहता गर्ल्स कॉलेज चित्तौड़गढ़ से आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर होंगे एवं सुरक्षित होंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बीए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है और हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहली किताब है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन एवं विचारधाराएँ, उसी से आज का टॉपिक लिया गया है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजनीतिक दर्शन के इतिहास के सर्वाधिक प्रभावशाली चिंतक प्लेटो को लेकर। प्लेटो न केवल यूनान के बल्कि पूरे पश्चिमी जगत के एक महान विचारक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम राजनीतिक समस्याओं को समझने एवं उन पर विचार करने की उत्सुकता जनसाधारण में उत्पन्न की और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्रमबद्ध अध्ययन किया। इससे पहले कि हम प्लेटो के पाश्चात्य दर्शन या प्लेटो के जो दर्शन है उससे रूबरू हों, उससे पहले हम प्लेटो का एक सामान्य परिचय लेंगे, उनका जीवन परिचय। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक संपन्न परिवार में 428-27 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लेटो का जन्म एक काफ़ी कुलीन परिवार में हुआ था और प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था। उनका शरीर काफ़ी हष्टपुष्ट था एवं कंधे काफ़ी भरे हुए थे। यही कारण है कि उनके शारीरिक शिक्षक ने उन्हें प्लेटो नाम दिया। प्लेटो के बाल्यकाल में एथेंस यूनान का एक महान या यह कहा जाए कि एक महानतम सर्वोच्च नगर हुआ करता था, लेकिन स्पार्टा के साथ लगातार युद्धों में रत रहने के कारण एथेंस विनाश की ओर अग्रसर हो गया। अतः प्लेटो के बाल्यकाल में जहाँ एथेंस यूनान का सबसे समृद्धशाली नगर राज्य था, वो धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होता गया और इस सब बात की गवाही प्लेटो स्वयं देता है। और एथेंस की युद्धों में हार के कारण वहाँ के प्रजातंत्र को एक क्रांति के माध्यम से उखाड़ फेंका जाता है और उस प्रजातंत्र के स्थान पर स्थापित होता है एक गुटतंत्र, जिसे आने वाले वर्षों में पुनः एक क्रांति द्वारा उखाड़ फेंका जाता है और उसके स्थान पर पुनः स्थापित होता है एक प्रजातंत्र। प्लेटो ने सुकरात से प्रभावित होकर सुकरात को अपना गुरु बना लिया था, लेकिन दूसरी क्रांति द्वारा प्रजातंत्र की स्थापना के साथ ही शासकों द्वारा सुकरात को विषपान का मृत्युदंड दिए जाने के कारण प्लेटो ने एथेंस छोड़ दिया। और ये वो घटना थी जिसने प्लेटो के जीवन को काफ़ी प्रभावित किया और प्लेटो ने राजनीतिक जीवन से विरक्त होकर दर्शन की ओर अपने आप को मोड़ लिया और इसी के साथ प्लेटो ने एथेंस भी छोड़ दिया। 387 ईसा पूर्व में प्लेटो की भेंट सिसिली के राजा दियोमिसियस से होती है और 386 ईसा पूर्व में प्लेटो द्वारा अपने एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाती है, जो यूरोप का पहला विश्वविद्यालय के रूप में भी मान्य है और उसका नाम अकादमी रखा जाता है। यदि आप प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में देखें तो रिपब्लिक प्लेटो की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है और कहीं ना कहीं रिपब्लिक को एक महानतम रचना में गिना जाता है। रिपब्लिक के दो शीर्षक हैं, प्रथम रिपब्लिक और दूसरा जो शीर्षक है वो है न्याय से संबंधित। यदि आप रिपब्लिक को देखें तो रिपब्लिक जो पुस्तक है वह संवाद शैली में लिखी गई है और इसके 6 भाग हैं। पहले भाग में प्लेटो दार्शनिक व नैतिक प्रश्न उठाता है कि शुभ क्या है, अच्छा क्या है, या किसे नेक या ये कहें कि गुड कहा जाएगा। इस पुस्तक के दूसरे भाग में प्लेटो इस बात का वर्णन करता है कि न्याय क्या है और उसे किस प्रकार समाज में स्थापित किया जा सकता है। तीसरे भाग में प्लेटो आदर्श राज्य की व्यवस्था का वर्णन करता है और इस पुस्तक के चौथे भाग में प्लेटो शिक्षा प्रणाली का वर्णन करता है। पांचवें भाग में प्लेटो आदर्श सामाजिक संगठन अर्थात प्लेटो की साम्यवाद की योजना प्रस्तुत करता है और इस पुस्तक के अंतिम भाग में वह आदर्श राज्य के पतन से संबंधित अपने विचार भी रखता है।
रिपब्लिक जो पुस्तक है उसे पाश्चात्य जगत में अत्यंत महत्व प्राप्त है और इस महत्ता का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सेबाइन रिपब्लिक के लिए लिखते हैं कि रिपब्लिक किसी एक प्रकार का ग्रंथ नहीं है। यह न तो राजनीति शास्त्र का, न आचरण का, न अर्थशास्त्र का और न मनोविज्ञान का। यद्यपि इसमें ये सभी सम्मिलित है, अर्थात हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि रिपब्लिक अत्यंत विशाल एवं अत्यधिक महत्व प्राप्त करने वाली एक पुस्तक है जो प्लेटो को अमर बना देती है। यदि इसके अतिरिक्त हम प्लेटो की पुस्तक के बारे में जानें तो इनमें द लॉज और द स्टेट्समैन प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त भी प्लेटो द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।